नेक्स्ट है इसमें सामाजिक समानता को व्यावहारिक रूप में संभव बनाने के लिए सुझाव। सामाजिक समानता को संभव बनाने के लिए विचारकों ने कुछ सुझाव दिए हैं, जिसमें फर्स्ट है आर्थिक समानता। ये विचारक कहते हैं कि जो आधुनिक प्रजातंत्रीय देश हैं, यहाँ कहने के लिए तो हर देश में राजनीतिक समानता भी है, वैधानिक समानता भी है। राजनीतिक अधिकार भी सबको समान रूप से दिए गए हैं, कानून के समक्ष समानता की बात भी कही गई है, लेकिन साथ ही साथ इन देशों में आर्थिक असमानताएं भी हैं, क्योंकि निजी संपत्ति का अधिकार है लोगों को। तो ऐसे में जब आर्थिक असमानताएं अधिक होती हैं, अमीर और गरीब के बीच की खाई जो ज़्यादा चौड़ी हो जाती है, तो फिर इन कानूनी समानताओं का कोई भी विशेष महत्व नहीं रहता। ऐसा जो समाज है उसमें जो संपत्तिशाली व्यक्ति हैं, एक पूंजीपति वर्ग का जो उदय ऐसे समाज में होता है, तो ये जो पूंजीपति वर्ग है ये राजनीति में अपना विशेष प्रभाव रखता है। और जो न्यायाधीश हैं, जो वकील हैं, वो भी इनके प्रति एक विशेष प्रकार का झुकाव रखते हैं, इनके प्रति एक लगाव रखते हैं। दूसरी ओर जो कानूनी प्रक्रिया है ये इतनी खर्चीली होती है कि जो गरीब व्यक्ति है वो कानून की शरण लेने से ही घबराता है, क्योंकि वो जो खर्च है उसको वहन करने की ताकत उसमें नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में कानून के समक्ष समानता या राजनीतिक समानता या सामाजिक समानता, इसका कोई व्यवहारिक महत्व नहीं रह जाता। तो ऐसे में सामाजिक समानता को संभव बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि जो आर्थिक विषमता है वो कम से कम की जाए, माने अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो कम से कम चौड़ी हो, और हर व्यक्ति के जीवन की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वो आसानी से पूरी हों। सेकंड है इसमें सामाजिक समानता की भावना को उत्पन्न करना। सरकार समय समय पर बहुत कानूनी कदम उठाती है सामाजिक समानता को स्थापित करने के लिए, और ऐसे में सामाजिक समानता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कानूनों के साथ साथ सामाजिक समानता की भावना का उत्पन्न किया जाना अनिवार्य है। यदि अमीरों के बच्चे अलग स्कूलों में पढ़ेंगे, गरीबों के बच्चे अलग स्कूलों में पढ़ेंगे, सो कॉल्ड जो उच्च जातियां हैं वो अलग कॉलोनियों में रहेंगे, और जो निम्न जातियां हैं वो अलग मोहल्लों में रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में इन लोगों में, माने सब लोगों में जो सामाजिक समन्वय है वो नहीं रहेगा। तो फिर सामाजिक समानता की जो व्यवहारिक संभावना है वो समाप्त हो जाएगी। सामाजिक समानता की जो भावना है वो किसी कानून द्वारा विकसित नहीं की जा सकती, बल्कि ऐसी भावना विभिन्न वर्गों, धर्मों और जातियों के लोगों के परस्पर सामंजस्य से ही उत्पन्न हो सकती है। इसके लिए समाज का जो पूरा ढांचा है उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। नेक्स्ट है जाति एवं धर्म को राजनीति से अलग रखा जाए। राजनीतिक समानता कोई एक विशुद्ध आदर्श नहीं है। राजनीति का संबंध समाज के पूर्ण जीवन से है, सबके जीवन से है। यदि राजनीति में धर्म, जाति या नस्ल का प्रयोग किया जाएगा तो फिर राजनीति समाज को अनेक विरोधी वर्गों में विभाजित कर देगी। ऐसे वर्ग अपनी नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर खुद को श्रेष्ठ मानकर राजनीतिक शक्ति पर अपना दावा करेंगे, और प्रजातंत्रीय प्रणाली में जो वोटों की मांग है यदि वो धर्म या जाति के आधार पर की जाएगी तो ऐसी जो स्थिति होगी तो उसमें सामाजिक समानता का जो अस्तित्व है वो असंभव होगा। नेक्स्ट है इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है? राज्य धार्मिक रूप से तटस्थ हो। निरपेक्ष का अर्थ होता है तटस्थ। राज्य का अपना कोई धर्म ना हो, धार्मिक रूप से तटस्थ हो। माने इसका अर्थ ये नहीं है कि राज्य धर्म विरोधी हो, राज्य धर्म विरोधी भी नहीं होगा। राज्य का कोई सरकारी धर्म नहीं होगा। राज्य के कानून किसी विशेष धर्म की शिक्षाओं या सिद्धांतों पर आधारित नहीं होंगे। राज्य के पास देने को क्या है? पद और पुरस्कार। तो उसमें धर्म एक योग्यता के रूप में नहीं रखा जाएगा। सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हो और किसी को भी धर्म के विरुद्ध प्रचार करने की आज्ञा ना हो। व्यक्ति किसी भी धर्म को माने या ना माने, कि उसका व्यक्तिगत मामला हो। राज्य उसमें किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप ना करे।
तो ऐसी जो स्थिति होगी उसमें जो धार्मिक कट्टरता है वो लोगों को अपना गुलाम नहीं बनाएगी और लोग धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक समानता का आनंद भी ले सकेंगे। नेक्स्ट है इसमें समानता का आर्थिक पक्ष या आर्थिक समानता। कुछ लोग आर्थिक समानता का अर्थ ये लेते हैं कि सभी व्यक्तियों के पास समान धन हो, समान संपत्ति हो। ऐसा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि किसी भी देश में ये स्थिति है ही नहीं कि सभी व्यक्तियों के पास समान धन या संपत्ति हो। ये संभव ही नहीं है, ना आज संभव है ना कभी होगा। आर्थिक समानता का जो अर्थ है वो ये है कि समाज में रहने वाले जो विभिन्न व्यक्ति हैं उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा अंतर ना हो, माने अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो कम से कम चौड़ी हो, ताकि कोई भी व्यक्ति धन के आधार पर दूसरे का शोषण ना कर सके। जो उत्पादन के साधन हैं वो कुछ एक लोगों के हाथ में केंद्रित ना हो। राज्य देश जो है वो भौतिक साधनों का प्रयोग ऐसे करे कि जिससे अधिक लोगों का जन कल्याण हो। समाज में रह रहे सभी व्यक्तियों की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वो आसानी से पूरी हों और किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक धन या संपत्ति एकत्रित करने की, संजोने की आज्ञा ना हो। लास्किक विचारक हुए, वो कहते हैं कि मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है यदि मेरा पड़ोसी मेरे इस अधिकार के कारण रोटी के बिना भूखा रहने के लिए विवश किया जाता है। इस प्रकार के जो विचार हैं वही आर्थिक समानता को स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद है इसमें आर्थिक समानता की विशेषताएं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है आर्थिक विषमताओं का कम से कम स्तर। आर्थिक समानता का सिद्धांत सभी व्यक्तियों के लिए एक समान आर्थिक स्थिति की कल्पना नहीं करता। कोई भी समाज ऐसा नहीं हो सकता जहां पूर्ण रूप से आर्थिक समानता हो। आर्थिक समानता का जो सिद्धांत है वो आर्थिक विषमताओं को कम करने का सिद्धांत है कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में इतना अधिक आर्थिक अंतर ना हो कि एक व्यक्ति की आर्थिक निर्बलता के कारण दूसरा व्यक्ति जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली है उसका शोषण करने लग जाए। माने आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति शोषण का शिकार ना हो। आर्थिक समानता का जो सिद्धांत है वो इस बात पर बल देता है कि आर्थिक विषमताओं को कम से कम स्तर तक लाया जाए, न्यूनतम स्तर तक लाया जाए, ताकि ये जो विषमताएं हैं ये मनुष्य में भेदभाव का कारण ना बन सके। सेकंड है इसमें मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति। खाने के लिए रोटी हो, पहनने के लिए कपड़ा हो, रहने के लिए घर हो, यही मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था होनी जरूरी है। काम का अधिकार मिले व्यक्ति को, काम के अनुसार उचित वेतन का अधिकार मिले, आर्थिक सुरक्षा का अधिकार सभी को प्राप्त हो, ताकि जो हर व्यक्ति है अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सके। इन आर्थिक आवश्यकताओं के अलावा व्यक्ति में कुछ नैतिक, कलात्मक और आध्यात्मिक गुण भी होते हैं, या हम कह सकते हैं कि कुछ नैतिक, कलात्मक और आध्यात्मिक आवश्यकताएं भी होती हैं जिनकी पूर्ति मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है। ये जो आवश्यकताएं हैं प्रत्यक्ष रूप में आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित हैं। आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी माने पेट भरा होगा तभी व्यक्ति मनोरंजन या कलात्मक कार्यों के विषय में सोच सकता है। यदि खाने को रोटी नहीं होगी तो फिर वो कला, अध्यात्म या मनोरंजन इनके बारे में कहाँ सोच पाएगा। तो आर्थिक समानता ये मांग करती है कि व्यक्ति के काम करने का अधिक से अधिक समय निश्चित किया जाए और उसे इतना खाली समय जरूर प्राप्त हो कि उसके आराम और उसके नैतिक, आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक समय उसको प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है धन का उचित वितरण। जहाँ धन का असमान वितरण होगा वहाँ आर्थिक समानता का जो अस्तित्व है वो संभव ही नहीं है। धन का असमान वितरण विशाल आर्थिक विषमताओं को जन्म देता है। ऐसी जो विषमताएं हैं, ऐसी जो अमीर और गरीब के बीच की खाई है, ये समाज को विरोधी वर्गों में बांट देती है।
आर्थिक समानता के लिए जरूरी है कि समाज में जो धन का केंद्रीयकरण है वो कुछ हाथों में ना हो और इस उद्देश्य के लिए कानून बनाए जाए, कानून द्वारा धन का उचित वितरण जो है वो किया जाए। नेक्स्ट है उत्पादन के साधनों का स्वामित्व। उत्पादन के साधन यदि निजी हाथों में होंगे तो फिर ये आर्थिक समानता के सिद्धांत के विरुद्ध हैं, क्योंकि निजी हाथों में उत्पादन के जो साधन हैं वो श्रमिकों के शोषण का कारण बनते हैं। तो ऐसे में जो आर्थिक समानता है वो ये मांग करती है कि उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व है ऐसे रूप में हो जिससे उनका जो प्रयोग है पूरे समाज के कल्याण में हो और ये साधन किसी के शोषण का कारण ना बने। इसके लिए क्या जरूरी है कि राज्य का हस्तक्षेप हो आर्थिक क्षेत्र में, राज्य इस बात की निगरानी करे, राज्य ऐसे नियम कानून बनाए जिससे कि व्यक्ति धन के बल पर किसी निर्बल व्यक्ति का जो धन के आधार पर निर्बल है उसका शोषण ना कर सके, किसी गरीब व्यक्ति का शोषण किसी धनी के हाथों ना हो, ना किसी मिल में, ना कारखाने में, ना किसी कंपनी में, ना किसी नौकरी में। नेक्स्ट है सीमित संपत्ति का अधिकार। यदि असीमित संपत्ति का अधिकार होगा तो फिर आर्थिक असमानता का अस्तित्व असंभव है। आर्थिक समानता के लिए जरूरी है कि संपत्ति की सीमा निश्चित की जाए। असीमित संपत्ति का अधिकार किसी को ना हो। संपत्ति की सीमा निश्चित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि किसी व्यक्ति की जो संपत्ति है वो दूसरे के शोषण का साधन ना बने। तो ये जो सारी स्थितियां होंगी तो ऐसे में जो समाज है वहाँ आर्थिक समानता काफ़ी हद तक संभव होगी। धन्यवाद।